आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे शुभोपदेश की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चिंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढा देने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता आज के वचन हर एक के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेकर आए पिता, और हर एक के जीवन में पिता समय के अनुसार हर एक काम उनका सफल होने पाए, आशीषित पाए तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने। आज के वन छू और ब्लेस कर आशीषित के मेरे खुदा उनकी इनके जीवन में एक विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए कि ये जान पाए कि परमेश्वर चीज़ का समय रखा हो सके, निराश होंगे उदासपन होंगे, लेकिन आज के समय से आज के वचन के जीवन में 100 गुना फल आए मेरा पिता। सबको तेरा आत्मा शोभता अपने तेरा आत्मा शोभते हुए अपने भाई यीशु तेरे मीठे बदले नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर शुभोपदेश कहता है कि हर चीज का जो समय है, जहां पर जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाया वो समय के अनुसार ही बनाया। और क्या कहता है कि जन्म का समय और मरने का भी समय है। हालेलुया। और कहता है कि बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने और काटने का भी समय है। आगे लिखा कि घात करने का समय और चिंगा करने का भी समय है। और लिखा कि पत्थर फेंकने का समय और बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और रुकने का भी समय है, ढा देने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। हालेलुया। अगर लिखा है कि प्रेम करने का समय और वे रखने का भी समय, लड़ाई काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर की हर चीज का समय लिखा। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना में कहीं अपने प्रार्थना में विषय रखते हैं कि मुझे प्रभु ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कोई घर मांगता, कोई गाड़ी मांगता, कोई अपने जीवन साथी मांगता, कहीं अलग अलग प्रकार के जो विषय होता है। और जो सामने परमेश्वर के सामने रखकर वो कहीं दिनों तक प्रार्थना, कोई साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो जाते हैं। कोई लोगों को 6 साल, 8 साल, 10 साल भी पहुंच जाते हैं किसी को उस चीज को पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता कि हर चीज का क्या है, समय रखा हुआ है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के योग्य है और उसके योग्य प्रार्थना करें, उसके वचन के निमित्त चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें उस चीज का प्रतिफल हमें समय के अनुसार ही देगा। हालेलुया। क्योंकि समय है मेरे अजीजों, समय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम जैसे खाने का समय बनाते हैं कि मुझे सुबह खाना है, शाम खाना है, कि दिन भर खाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि दिन भर खाते रहेंगे, क्योंकि हमारा समय है। परमेश्वर का भी एक समय है, वो प्रार्थना सुनता है, लेकिन समय के अनुसार कि विश्वास में कैसा है। यदि हम कमजोर होंगे तो उसी के अनुसार हमें मिलेगा, मजबूत होंगे उसी अनुसार आशीष मिलेगी, और भी मजबूत होंगे और उसके अनुसार आशीष मिलेगी। यानी जैसे हमारी योग्यता, प्रभु उस योग्यता के अनुसार ही देता है। लेकिन वो समय के अनुसार, वो कहता है कि रोने का समय, हंसना का समय है। मेरे अजीजों, कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी हंसना भी आता है, कभी खुशी भी आती है, कभी गम भी आता है। क्यों आता है कि परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा है। यदि हम हंसते रहेंगे तो फिर रोने का क्या, वो हमें कुछ भी पता नहीं। जब सुख में रहेंगे, सुख में रहते परमेश्वर को भूल जाएंगे, फिर हमारा दुख का क्या होगा फिर। इसलिए क्या होता है कि जब हमारे जीवन में हल्का सा दुख क्यों आता है कि हम कभी प्रार्थना में कमजोर होते हैं, कभी किसी काम में कमजोर होते हैं, कभी बोलने में हम गलत हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाता है, हमारे जीवन में दुख आ जाता है। और उस दुख से हम क्या करते हैं, फिर से प्रार्थना करके मजबूत हो जाते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और कहीं संसार की अभिलाषा में फंस जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा आप ना करें। प्रभु हर चीज का समय बोला है, तब समय के अनुसार उसका इंतजार करें, प्रार्थना करें, आपको जरूर उसका प्रतिफल डबल यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। हालेलुया। अगर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 3 का 12 पढ़ते, मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सब सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता और ना कुछ उसमें घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर शुभोपदेश से कहता है कि मनुष्य को संसार परमेश्वर इसलिए भेजा कि वो खाए पिए और सुख शांति में रहे। खाए पिए का मतलब यह नहीं कि वो हम नशे भी करें,
ये हमें परमेश्वर अलाउ नहीं किया कि हम नष्ट करें। खाए भी मतलब हम अच्छा खाना भी खा सकते हैं और प्रभु के सहभागी होकर उसके लहू में भी हम भागी हो सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और पानी भी हम पी सकते हैं। हर चीज़ को हम खाना पीना जो अच्छा वो हम खा और पी सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर यही चाहता है कि हम सुख शांति में रहें। लेकिन जब हम प्रार्थना में सही नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ लगाव नहीं रहेंगे, उसका आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो हम कैसा आशीष पा सकते हैं। लेकिन जब हम आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उसके वचन में चलेंगे, तो परमेश्वर हमें समय समय के अनुसार हमें परमेश्वर भरपूर करेगा, हमारी कमी घटी को दूर करेगा, हमारी समस्या को दूर करेगा, हमारी गरीबी कंगालपन को दूर करेगा। हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने जो तहरा दिया हमारे जीवन में कि इस समय इसको यहाँ पर जाना, उस समय इसको जहाँ पर जाना है, तो उस समय के अनुसार ही वो जाएगा, उससे पहले वो नहीं जा सकता। क्योंकि परमेश्वर ने समय को ठहरा दिया है, उससे ना तो कोई बढ़ा सकता ना कोई घटा सकता मनुष्य। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो समय ठहरा दिया उससे कोई घटा सकता ना कोई बढ़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को बनाने वाला समय के अनुसार ही देता है। हालेलुया। तो आप और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे कब मिलेगा, मुझे क्या करूं, मैं कैसे करूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करते रहिए, आपका प्रतिफल समय के अनुसार आपको मिल जाएगा, यीशु मसीह के नाम से डबल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं हम प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आज्ञाकारी बनकर उसके समानता में प्रभु के सहभागी बनते रहे, और ताकि हम स्वर्ग राज्य का भी फल हम पा सके। मेरे अजीजों, हालेलुया। तन दुआ करें। ओ रूहाना रबा सीखे रे बे रूहाना। हमारे खुदावंद पिता परमेश्वर ने कहा हर चीज का समय पिता, मैं प्रार्थना करूं आज जितने देखने वाले सुनने वाले समय के अनुसार उनको आशीष डबल यीशु मसीह का मेरे पिता वो आशीष पे पाए, स्वर्गीय राज्य के लिए बने, यीशु के नाम सुन के इसमें हर कमी घटी दूर होने पाए, हर काम बंद पड़े खोलने पाए। आज से उनका जीवन एक आत्मिकता में प्रार्थना में मजबूत बने, आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जिंदा जलाले आसमानी खुदा आप ही राजा राजा, आप प्रभु का प्रभु आप है मेरे पिता। आज का वचन सबके जीवन में सभी के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज के दिन से पिता ये आशीषित पाने वाले बन जाए, तेरे योग्य चाल चलने वाले बन जाए, तेरी स्वर्ग की आशीष को पाने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी कमी घटी दूर होने पाए। आज से पिता के जीवन दुख दूर होने पाए, आज से दर्द दूर होने पाए, आज से पिता हर रास्ते इनके लिए खोलने पाए, आज से इनके हर एक जीवन में जो आशीष जो मांग रहे कहीं दिन से आज इनको मिले। यीशु मसीह के नाम में डबल आशीष पिता परमेश्वर। ना ये बड़ा ही ना घटा, आपके वचन के आपके वचन के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चले मेरे खुदा। सबको आत्म सोचता अपने अपने आप में शोभते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठा मधुर नाम मांगते हैं, आमीन।